नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, एक विजुअल बेसिक का फिर से एक नया वीडियो लेकर मैं आपके बीच में आ चुका हूँ। और आपको पता है कि डाटाबेस का एक सीरीज चल रहा है और हमने अपने पिछले वीडियो तक कंट्रोल का यूज करके हमने डाटाबेस कनेक्शन करना सीख लिया था। हमने DAO, RDO और ADO कंट्रोल का यूज करना सीख लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम नेविगेशन पे काम करेंगे। अब ये नेविगेशन क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जब आप DAO यूज करते हो या RDO यूज करते हो या ADO यूज करते हो, तो ये जो कंट्रोल है ना, इस कंट्रोल में ही आपके पास 4 नेविगेशन बटन दिए हुए होते हैं। ये होता है आपके पास फर्स्ट, सॉरी, ये होता है नेक्स्ट, ये होता है प्रीवियस, ये होता है फर्स्ट और ये होता है लास्ट। इससे होता क्या है कि जब डाटाबेस से नया रिकॉर्ड यहाँ फेच होता है तो हम एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड के बीच में नेविगेशन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यदि नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं रिकॉर्ड नंबर 2 पे आ जाऊँगा। फिर इस बटन पे क्लिक करने पर मैं फिर से मैं रिकॉर्ड नंबर 1 पे आ जाऊँगा। ये है फर्स्ट रिकॉर्ड और ये है लास्ट रिकॉर्ड। ये है फर्स्ट और ये है लास्ट। लेकिन हम चाहते हैं यही काम जो है हम इसके थ्रू नहीं कराएं, हम बटन के थ्रू कराएं, हम कमांड बटन के थ्रू कराएं। मीन्स हमको रिकॉर्ड में मूवमेंट तो करना है, लेकिन हम उसके लिए इस कंट्रोल का यूज नहीं करें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में ये कैसे हो सकता है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एकदम सिंपल सा बात, कि अगर आपको इससे रिकॉर्ड नेविगेट नहीं करना है तो पहले आप ना इसका विजिबल इक्वल टू फॉल्स कर। ये देखिए, आपको दिखा, इसका एक प्रॉपर्टी होगा विजिबल, इसको आपको फॉल्स कर। ये फॉल्स हो गया। इससे क्या होगा कि अब आपके पास प्रोग्राम के रन टाइम में वो कंट्रोल दिखाई नहीं देगा। रिकॉर्ड तो फेच होगा, हर कुछ काम होगा, लेकिन कंट्रोल आपके पास हाइड हो जाएगा। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि हम नेविगेट करने के लिए उस कंट्रोल का यूज नहीं करना चाहते थे। और इससे फायदा भी क्या होगा, इससे लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि आप जो है कंट्रोल की सहायता से जो है वो आपने कनेक्शन बनाया। ये हाइड हो गया। अब चलिए हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे 4 कमांड बटन ऐड करते हैं। ये हमारे पास 1, 2, 3 और 4। इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, ये वाले कंट्रोल को, क्योंकि ये तो विजिबल है नहीं। मैंने इसको यहाँ पर, तो मैंने नेविगेशन के लिए यहाँ पर कमांड 3, कमांड 2, इस तरीके से मैंने बटन ऐड कर दिया। अब हम करेंगे क्या, इसका कैप्शन चेंज कर। यह था हमारा नेक्स्ट। हम लोग यहाँ पे चलते हैं इसके कैप्शन में और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेक्स्ट, इस तरीके से। ये हमारा है प्रीवियस, तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे प्रीवियस लिख लेते हैं। ये हमारा है फर्स्ट, तो हम लोग इस तरीके से फर्स्ट लिख लेते हैं। और एक कम यहाँ पे और कर लेते हैं, स्टॉप कर देंगे इसको इस तरीके से। हाँ, और यहाँ पर हम आएंगे और हम लोग यहाँ पे लास्ट लिख देंगे इस तरीके से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 अलग अलग कमांड बटन बना लिए हैं और इनकी सहायता से हमको नेविगेट करना है। अब आपको ना कोडिंग करना हो, तो मैं आपको बता दूं, कोडिंग करने के लिए भी आपको इसी कंट्रोल के प्रॉपर्टी का ही यूज करना हो। कैसे करेंगे? चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का कोडिंग करते हैं। तो पहले फर्स्ट के लिए करते हैं। फर्स्ट पे डबल क्लिक कीजिए और डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लिखना होगा ADO DC1, ये जो आपका कंट्रोल है उसका नाम है, डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट मूव फर्स्ट। सिंपल। तो करना क्या है, जैसे आप कमांड 1 पे क्लिक करेंगे क्या होगा, जो हमारे ADO DC1 का कंट्रोल है उसका जो रिकॉर्ड है उसमें हम लोग फर्स्ट में मूव कर जाएंगे। एकदम सिंपल। ये देखो, आपको दिखा, रन कराते हैं, फर्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पे आ जाएंगे। फिर हम लास्ट का कोडिंग करते हैं तो उससे आपको दोनों समझ में आने लगे। चलते हैं लास्ट पे।
यहाँ लिखेंगे ADO DC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट मूव लास्ट, एकदम ठीक। तो ये देखिए, ये हमारा लास्ट रिकॉर्ड, ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड, ये देखिए लास्ट रिकॉर्ड, ये देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड, एकदम आसान था। अब नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए थोड़ा सा आपको चेंज करना है। कैसे? मेरे बात समझना। मान लो आपके पास 10 रिकॉर्ड है, हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जब क्लिक करेंगे तो हम रिकॉर्ड नंबर 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में, इसी तरह 9 में और 10 में आ जाएंगे। अब जैसे हम 10 में आ जाएंगे और हम लोग फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, अब तो उसके आगे रिकॉर्ड नहीं, लेकिन बटन पे क्लिक करने पर वो कोशिश तो जरूर करेगा रिकॉर्ड की तरफ मूव करने के लिए, तो उससे एरर आ जाएगा और आपके पास जो प्रोग्राम रन हो रहा होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिससे ये एरर ना। ठीक उसी तरह यदि आप प्रीवियस बटन पे क्लिक करते हो, मान लो आप रिकॉर्ड नंबर 5 पे हो, जब आप प्रीवियस बटन पे क्लिक करोगे ना तो 4 3 2 1 अब क्या होगा, आप तो पीछे आ जाएंगे फिर से। तो हम लोग करेंगे क्या कि हमको कुछ ऐसा जुगाड़ यहाँ पे लगाना पड़ेगा जिससे एरर ना आए, क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड के बाद जब हम प्रीवियस करेंगे ना तो उससे फॉल्ट आएगा। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, जब हम नेक्स्ट रिकॉर्ड का यूज करेंगे, नेक्स्ट बटन का यूज करेंगे, तो हम करेंगे क्या कि हम पहले चेक करेंगे कि क्या हम एंड में तो नहीं पहुंच गए हैं। यदि हम एंड में नहीं हैं तब वो मूव नेक्स्ट करेंगे, लेकिन यदि हम एंड में हैं तो वो हमारे पास, हम कोडिंग के थ्रू हम लोग एक काम करेंगे कि नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और कोडिंग के थ्रू जैसे ही हम लास्ट रिकॉर्ड पे आएंगे तो हम करेंगे क्या, उसको वापस फर्स्ट रिकॉर्ड में भेज देंगे। ठीक उसी तरह जब हम प्रीवियस बटन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम फर्स्ट रिकॉर्ड में आएंगे उसको हम लास्ट रिकॉर्ड में भेज देंगे। आपको बस करना इतना है कि चेक करना है पहले कि आप कहाँ पे। कैसे चेक करते हैं देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो नेक्स्ट हम लिखेंगे पहले इफ यदि ADO DC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट EOF इक्वल टू ट्रू, देन इसका देखो मतलब क्या हो, यदि आप जो है रिकॉर्ड के एंड में हो, EOF का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल, यदि आप रिकॉर्ड के एंड में हो तो क्या होगा, ADO DC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट मूव फर्स्ट, फर्स्ट में मूव करते हैं। और यदि नहीं हो ADO DC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट मूव नेक्स्ट करते हैं, एकदम सिंपल। यदि आप एंड में हो तो आपको मूव फर्स्ट कर देगा, यदि आप एंड में नहीं हो तो आपको मूव नेक्स्ट कर देगा। अपने अपने मूव फर्स्ट की जगह पे चाहो तो आप मूव लास्ट भी रख सकते हो, मूव लास्ट। इससे क्या होगा कि जब आप एंड में आओगे तो फिर से उस बटन को दबाओगे तो वो आपको उसी रिकॉर्ड में रहने देगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। जैसा भी आप चाहो आप पहले से कर सकते। ठीक उसी तरह जब आप प्रीवियस बटन पे क्लिक करें तो आपको चेक करना होगा इफ ADO DC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट DOF इक्वल टू ट्रू, देन इसका मतलब होता है कि यदि ADO DC1 का जो रिकॉर्ड है यदि आप उसके बिगिनिंग में पहुंच चुके हैं तो क्या करेगा, ADO DC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट मूव फर्स्ट, फर्स्ट में ही आपको रहने देगा। उसके बाद जो है वो फिर से कोशिश नहीं करेगा प्रीवियस करने, और फिर ADO DC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट मूव प्रीवियस। तो यदि ऐसा नहीं है तो वो प्रीवियस की तरफ मूव करता जाएगा। तो कंडीशन के ट्रू होने पर यदि आप बिगिनिंग में पहुंच गए हो तो आपको फर्स्ट में रखेगा, नहीं पहुंचे हो तो प्रीवियस पे आपको लेके जाएगा। यहाँ भी वैसे ही, यदि आप एंड में हो तो आपको एंड में ही रखेगा, लेकिन यदि आप एंड में नहीं हो तो आपको नेक्स्ट। आपको दिखाता हूँ, ये देखो रन कराते हैं, ये देखिए मैंने नेक्स्ट किया, फिर मैंने नेक्स्ट किया, ये देखो नेक्स्ट कर रहे हैं तो देखो रिकॉर्ड में चेंज कुछ नहीं हो रहा है। ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड, ये आपका लास्ट। मैं करता हूँ प्रीवियस, देखो आपके पास मैंने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया है, मैंने यहाँ पे एंड इफ लगाना भूल। देखो प्रीवियस इधर नहीं आएगा, हम लोग उसी पे। देखो नेक्स्ट, देखो लास्ट, ये देखो फर्स्ट, सब काम का। दोस्तों ये था आपका नेविगेशन बटन के साथ में काम। और इससे हमने क्या क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि किस तरह जो है हम लोग ADO का यूज करके हम रिकॉर्ड को नेविगेट कर सकते हैं कमांड बटन के थ्रू। मुझे लगता है
ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। आपको यदि इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें। दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब आपके पास तुरंत भेज देगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।